एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं कि मुझे मेरी अवस्था पर छोड़ दीजिए। मेरे पीछे मत आइएगा, अन्यथा जो भी परिणाम होगा मैं उसका उत्तरदायी नहीं होऊंगा। नारायण, इतने वर्षों से मैंने और देवी गंगा ने आप सबके सहयोग से देवी पार्वती के मन में शिव की जो सुंदर छवि बनाई, आज वो सब ध्वस्त हो गया। प्रभु, शिव का भयावह रूप देखकर आज देवी पार्वती सहम गई होंगी। जिस दृष्टिकोण से तुम देख रहे हो नारद, उसके अनुसार कामदेव अपने प्रयास में असफल रहे, किंतु जैसे मैं देख रहा हूं उसके अनुसार कामदेव का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अर्थात भस्म होने से पूर्व कामदेव का बाण महादेव को लगा और उन्होंने उसे अनंग के रूप में जीवन दिया जो सबके मन में है। अर्थात महादेव समझ गए कि कामदेव ने उनकी दृढ़ता भंग तो की, किंतु उसके पीछे कोई उद्देश्य था। और उन्होंने कहा भी, पार्वती को श्राप मिला है और ये मनुष्य देह की दुर्बलता का प्रारब्ध है जिसे किसी भी वरदान से मिटाया नहीं जा सकता। पार्वती को अपनी यात्रा स्वयं ही पूर्ण करनी होगी। अर्थात देवी पार्वती और महादेव की यात्रा का अंत नहीं, आरंभ हुआ है और हम फिर से उस भव्य सुंदर यात्रा के सहयात्री बनेंगे। नारायण नारायण। महादेव के मन में भाव जागृत हुआ है। सती के अंत के साथ शिव शव हो गए थे, किंतु पार्वती की यात्रा के साथ शिव की शव से पुनः शिव बनने की यात्रा का आरंभ होगा। शिव और शक्ति आदिकाल से एक थे और अनादिकाल तक एक ही रहेंगे। अब केवल पार्वती की यात्रा शेष है और शेष है हमारी आशा। अब केवल यह देखना है कि नियति इन दोनों का मिलन कराने के लिए कौन सा मार्ग चुनती है। पार्वती को भीतर कक्ष में ले जा। रुको, वो अभी अपने कक्ष में नहीं जाएगी। पहले मुझे ये बताइए कि वहां क्या हुआ। आप तो हंसती खेलती मुस्कुराती पार्वती को ले गए थे ना वहां, फिर ऐसा वहां क्या हुआ कि वो इस प्रकार मुरझा के लौटी है, निर्जीव और दुखी। बताता हूं, पहले पार्वती को भीतर जाने दो। बड़ा अनर्थ हो गया मैला।
पति के लिए तुम्हारा विवाह होने वाला था वो कभी ना हो। तुम कभी भी एक मां ना बन सको, तुम कभी भी एक मां ना बन सको। सोच मेरी व्यर्थ थी, मुझ में ही थी कमी, झूठी थी वो मेरी प्रेम प्रतिमा, नारी पूर्ण कैसे हो, माँ ही जब वो ना बनी, वज्रपात सा ये शाप है मिला। अच्छे से स्मरण करके बताइए आर्या, क्या उसने यही श्राप दिया था कि यदि हमारी पुत्री पार्वती शिव से विवाह करेगी तो उसे कभी संतान नहीं हो पाएगी? ये श्राप दिया था। नैना देवी, ये क्या कर रही हैं आप? हमारी पुत्री को श्राप मिला है, श्राप, और आप हंस रही हैं। माताश्री, आज पार्वती की बालपन से की हुई इच्छा अधूरी रह गई। ऊपर से उसे श्राप भी मिला है, न जाने उसके हृदय पर क्या बीत रही होगी। और आप ऐसे हंस रही हैं? हाँ, हम हंस रहे हैं क्योंकि आज के दुख के बाद मेरी पुत्री के जीवन में और कोई दुख नहीं आएगा। मैं चाहती थी कि मेरी पुत्री का शिव के साथ विवाह ना हो, और ये क्षण तो उत्सव मनाने का है क्योंकि मेरी इच्छा पूर्ण हो गई है, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई है। महादेव, बधाई हो तारकासुर। उस कन्या के विषय में सब जानकारी मिल चुकी है। अद्भुत राहु, प्रशंसा के योग्य हो तुम। बताओ कौन है वो? उस कन्या का नाम पार्वती है। हिमालय के राजा हिमवन और नैना देवी की संतान है वो। 2 दिन बाद मेरा विवाह होने वाला है हिमवान की पुत्री पार्वती से। महाराज, आप केवल आज्ञा दीजिए, हम आक्रमण के लिए सज्ज हैं। अब युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों अचानक क्या हुआ तारकासुर? तुम तो जीवन भर यही सोचते थे कि जब शक्ति मिलेगी तो जाकर उसे मार दोगे, तो अब हिमालय पर आक्रमण क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि जब काम बिना युद्ध के हो जाए तो आक्रमण क्यों करना सुरमाता? चल पी लो पुत्री। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मां हूं तुम्हारी। जानती हूं कि तुम्हारा मन कितना विचलित है। जानती हूं तुम तो सो भी नहीं पा रही, इसलिए तुम्हारे पास आई हूं।
तुम्हें समझाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ क्षण अपनी पुत्री के साथ बैठने के लिए आई हूँ। लाश में जो हुआ उसे मैं भुला नहीं पा रही हूँ। वो दृश्य हर बार मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। जानती हूँ भुलाना इतना सरल नहीं है, और भुलाना चाहिए भी नहीं, ताकि तुम्हें ये जीवन भर स्मरण रहे कि शिव भले ही महादेव है, पर तुम्हारे पति देव कभी नहीं बन सकते। धैर्य रखो पुत्री, समय सारे घाव भर देता है। तुम चलो मेरे साथ। आज तुम मेरे ही कक्ष में सोओगी। यहाँ अकेली रहोगी तो बुरे विचार तुम्हें घेर लेंगे। चलो। पुत्री, अपने पिताश्री को देख रही हो? उन्होंने आज तक अपने सोने और जागने के नियम को कभी नहीं तोड़ा, परंतु आज जो कुछ भी हुआ उससे उनका हृदय अत्यंत व्याकुल है। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है, कहीं इससे उनका स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए। उनके इस चिंता और व्याकुलता का कारण तो जानती हो ना पुत्री? तुम्हारे पिताश्री दुविधा में है। देवताओं ने तुम्हारा विवाह शिव के साथ करने के लिए अपने निर्णय को अब तक बदला नहीं है। उन्हें इसी बात की चिंता है कि यदि उनकी फूल सी कोमल पुत्री का विवाह शिव जैसे विकराल और क्रोधित व्यक्ति के साथ हो गया तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन तो नर्क बन जाएगा। एक पिता जहां अपने संतान के सुख से सबसे अधिक आनंदित होता है, वहीं उसके भविष्य की चिंता उसे चिता समान चलाती रहती। पार्वती, पुत्री कहाँ जा रही हो? बस महादेव ये पायल उठा ले, अर्थात महादेव लौट रहे हैं। अब ऐसा नहीं लगता है कि महादेव कभी पुनः विवाह करेंगे।
माताश्री, शिव अब भी मेरे आराध्य हैं। मैं उनसे घृणा नहीं कर सकती। मानती हूं मेरे मन में शिव के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ था, परंतु अब मैं उस प्रेम को भक्ति में बदल दूंगी। आप मुझे अप्रसन्न नहीं देख सकते ना, मैं भी आपको चिंतित नहीं देख सकती। मैं विंध्य के राजकुमार से विवाह करने के लिए सज्ज हूं। विवाह करने के लिए सज्ज हूं। विवाह करने के लिए सज्ज हूं। मैं अपने मन से शिव के प्रेम को अभी इसी क्षण निकालती हूं। और इसका प्रमाण है देवी सती का ये त्रिशूल। मैं इस त्रिशूल को इसी क्षण लौटाती हूं। आपका बहुत आभार पार्वती, जो आपने मुझे मेरी सती की एक और स्मृति लौटा दी। ये त्रिशूल मुझे मेरी सती के सदैव आसपास होने का आभास देगा। यही तो उद्देश्य शेष है मेरे जीवन का, कि मैं और मेरी सती की मधुर स्मृतियां सदैव एक साथ रहें। इस संसार से दूर, बंधनों से दूर। जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने पांव से धरती को धकेल कर आगे बढ़ते हैं। अर्थात आगे बढ़ने के लिए मन में वैराग्य का भाव होना अति आवश्यक है। पीछे मुड़कर देखना व्यर्थ है। कदाचित सृष्टि ने इसीलिए तो आंखें आगे की ओर दी हैं, ताकि हम अपने आने वाले मार्ग का आकलन करके आगे बढ़ सके। परंतु इसका अर्थ ये नहीं
कि आप अपने अनुभव को भुला दो, अपने अतीत को भुला दो, क्योंकि जो हमारा अनुभव है, सीख है, इतिहास है, वही तो भविष्य के लक्ष्य की धारा बनता है। तो आगे पीछे का संतुलन करके चलना ही जीवन है।